दोस्तों, एक रक्षक जिसे हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रक्षक मानते हैं, कहते हैं अगर इस इंसान का हाथ हमारे सर पर रहेगा तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तो क्या हो? कहाँ जाए वो इंसान, कहाँ जाए वो बच्चा, कहाँ जाए वो बेटी खुद को बचाने के लिए, जो उसका अपना रक्षक ही उसके संग हैवानियत करे। दोस्तों, ये जो घटना है ये एक ऐसे ही पिता की है जो अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता है, अपनी पैदा की हुई बेटी के साथ, अपनी सगी बेटी के साथ जब वो ऐसा करता है तो सारे रिश्तों की मर्यादा ही चेंज हो जाती है, रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये किसी को परेशान करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को बताने के लिए है कि आजकल किसी भी रिश्ते पे विश्वास रह ही नहीं गया है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। विश्वास लायक कोई भी रिश्ता नहीं है। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ये जो घटना है ये मेरठ की है। मेरठ में एक परिवार था जहाँ की परिवार में एक पिता थे, एक माँ थी और एक बेटी थी। वो पिता जो थे वो मौलाना थे, वो मस्जिद में मस्जिद में ही रहते थे, वहीं मस्जिद की साफ़ सफाई सेवा वगैरह करना वहीं की किया करते थे। अब उनकी अचानक पत्नी की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, एडमिट कराने के बाद उसमें खून की कमी हो जाती है पत्नी में, लेकिन पता नहीं कैसे खून देने के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सकता और उसकी पत्नी की एक दिन मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में बाप और बेटी दोनों बड़े परेशान होते हैं। अब घर में दिक्कतें आने लगती हैं क्योंकि घर की जो माँ थी, पत्नी थी, वही चली गई थी, तो बड़ी समस्या हो जाती है घर में। उसके बाद जो बेटी थी वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था। अब वो घर की देखभाल करने लगती है, घर का सारा काम करने लगती है, घर में खाना बनाना, अपने पिता को खाना खिलाना बनाना, सारे ही काम वो किया करती है। उधर जो मौलाना थे वो अपनी मस्जिद में नहीं जाते थे, अब वो घर पर ही रहते थे। उन्होंने मस्जिद भी जाना छोड़ दिया था जब से उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, करीबन 2 साल निकल जाते हैं। अब उनकी जब पत्नी छोड़कर जा चुकी थी उन्हें, तो वो बहुत परेशान रह रहे होते हैं। एक दिन वो कहीं बाहर से आते हैं तो उनकी जो बेटी होती है, लगभग उसकी उम्र 21-22 साल की होती है, वो अपने कमरे में सो रही होती है। अब वो जैसे ही अपने बेटी के कमरे में जाते हैं, जब उसे सोता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर का जो शैतान होता है वो जाग जाता है और अपनी बेटी के साथ वो गलत हरकत करने लगते हैं। उनकी बेटी जो होती है बोलती है कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप, पापा ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो आपको बहुत बदनामी होगी और मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे संग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को पता चलेगा बहुत बुरा होगा। लेकिन वो अपनी बेटी की एक नहीं सुनता और उसके संग हैवानियत करने लगता है। जब उसके संग वो ऐसा कर लेता है, उसके बाद अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा ये बात किसी को मत बोलना, अगर तुम ये बात किसी को बोलोगी तो हमारे घर की बदनामी बहुत होगी और हमसे कोई बात नहीं करेगा और लोग बुरा भला बोलेंगे हमें। ऐसा कहने के बाद अब वो रोज़ अपनी बेटी के साथ ऐसा किया करता था और साथ ही उसकी बेटी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई का जो भी खर्चा होता था उसके पिता उठाया करते थे। शायद वो बेटी इसी डर से या फिर उसके पिता की बदनामी ना हो, इस डर से वो चुप रहती है और ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। उस एक बार अचानक उनके घर 4-5 रिश्तेदार आ जाते हैं रहने के लिए। अब जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो जो वो पिता था, अब वो अपनी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं कर सकता था रिश्तेदारों के सामने, लेकिन वो जो था हैवान बन चुका था और साथ ही जो उसकी अब बेटी थी ना, वो भी अपने पिता का पूरा पूरा साथ दिया करती थी। उसको भी इस बात में अब कोई बुराई नज़र नहीं आती थी और वो अपनी बेटी से कहता है रिश्तेदारों के सामने, बेटा ज़रा खेत में चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अब ये कहने के बाद वो कहता है बेटी तू खेत में चल, मैं आता हूँ। उसको भेज देता है। वहाँ जाने के बाद जब खेत में पहुँच जाता है तो अपनी बेटी से कहता है, बेटा तू गन्ने का जो खेत है उसके अंदर चल, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तू मेरा वहाँ इंतज़ार करियो। बेटी वहाँ चली जाती है, जाकर उसका इंतज़ार करने लगती है। वैसे ही फिर मौलाना जो होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है। जाने के बाद फिर से उसके संग हैवानियत करने लगता है, हैवानियत करता है। अब जो गन्ने का खेत होता है उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा होता है जो कि वो आवाज़ें सुनकर गन्ने के खेत में झांकने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उन दोनों को जब वो इस अवस्था में देखता है तो शोर नहीं मचाता, वहाँ से चुपचाप आ जाता है बाहर। आने के बाद वो कुछ लोगों को बुलाता है और फिर उनको बोलता है। फिर वो वहाँ जाता है, उनको लेके वहाँ जाता है तो दोनों बाप बेटी को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद में मैं आपको बता दूँ, जो वो उसका पिता था
मौलाना की उम्र 75 से 80 साल की होगी। कहते हैं घर में कोई बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, और घर में अगर कोई बुज़ुर्ग होता है तो हमें ये लगता है कि उसका हाथ हमारे सर पर है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसा ही इंसान, घर का जो मुखिया होता है, वही अगर ऐसा करे तो इंसान कहाँ जाएगा। दुश्मनों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब उन दोनों को पकड़ा जाता है, साथ ही मौलाना की पिटाई भी की जाती है, और साथ ही उस बेटी को भी उल्टा सीधा बोला जाता है, और बोला जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपने पिता के संग ऐसा कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पिता का मुझ पर पूरा हक है, और मेरे पिता मेरे साथ चाहे जो कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, और मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ ऐसा सब कर रही हूँ, मेरे पिता का मेरे ऊपर पूरा हक है। जब वो ऐसा बोलती है तो कुछ लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस के सामने भी वो लड़की यही बोलती है। पुलिस भी ये बात सुनकर दंग रह जाती है कि एक बेटी अपने पिता के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है, और एक पिता अपनी बेटी के संग ऐसा कैसा कर सकता है। इन दोनों ने रिश्तों को शर्मसार करके रख दिया था। फ़िलहाल उस मौलाना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसको जेल में डाल देती है, और उस बेटी के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। उस बेटी को उसके घर भेज दिया जाता है, वो अपने घर में ही रह रही थी। फ़िलहाल उस दोनों की बात सुनकर, जिसने भी उनकी बात सुनी थी उसकी बेटी की, वो सब यही सोच रहे थे कि ऐसी भी बेटी होती हैं। अगर ऐसी ही बेटियां होती हैं तो पैदा होने से पहले ही ऐसी बेटियां मर जाएं तो ही अच्छा है।